श्रीमद् भगवत पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के दो द्वारपाल जय और विजय थे, जिन्हें सनकादि मुनियों के श्राप के कारण धरती पर असुरों के रूप में 3 बार जन्म लेना पड़ा था। इस प्रकार जय और विजय का जन्म कश्यप ऋषि और दिति के संतान के रूप में हुआ। दिति ने एक शक्तिशाली और अजय पुत्र की कामना की थी, लेकिन अशुभ समय में गर्भ धारण होने के कारण ये दोनों असुरों के रूप में जन्मे। इनमें बड़े भाई का नाम हिरण्याक्ष रखा गया। उसने पृथ्वी को चुराकर पाताल लोक गर्भोदक समुद्र में छिपा दिया था। उसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और युद्ध में उसका वध कर पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। छोटे भाई का नाम हिरण्यकश्यप रखा गया। उसने अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करके एक वरदान प्राप्त किया था कि उसे न कोई मनुष्य मार सके, न पशु, न दिन में मृत्यु हो, न रात में, न घर के अंदर, न बाहर, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। इस वरदान के कारण वो अहंकारी हो गया और स्वयं को भगवान मानने लगा। उसने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि वे केवल उसकी पूजा करें। हिरण्यकश्यप का अपना पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु नारायण का अनन्य भक्त था। उसने अपने पिता को भगवान मानने से इनकार कर दिया और विष्णु की भक्ति जारी रखी। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास किया। उसे ऊंचे पर्वत से फेंका गया, हाथियों के पैरों तले कुचलाने की कोशिश की गई और सांपों के बीच छोड़ दिया गया, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद हर बार बच गया। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की मदद ली। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो आग में नहीं जल सकती। उसके पास एक विशेष चादर या वस्त्र था जिसे ओढ़ने पर आग उसे छू भी नहीं सकती थी। योजना ये थी कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर जलती हुई चिता पर बैठेगी। होलिका चिता पर बैठ गई, लेकिन जैसे ही आग धधकी, अचानक हवा चली और वो सुरक्षा कवच चादर होलिका के ऊपर से उड़कर प्रहलाद पर आ गया। परिणाम स्वरूप भगवान की भक्ति में लीन प्रहलाद सुरक्षित बच गए, जबकि होलिका जलकर भस्म हो गई। होलिका दहन हमें यह सिखाता है कि अहंकार का अंत शक्ति और वरदान का दुरुपयोग विनाश की ओर ले जाता है। अटूट विश्वास। यदि ईश्वर पर सच्चा विश्वास हो तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बुराई पर अच्छाई की विजय। ये केवल लकड़ी जलाने का उत्सव नहीं, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों, काम, क्रोध, लोभ, मोह को जलाने का प्रतीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि होलिका दहन का रहस्य तो पता चल गया, लेकिन होली क्यों मनाई जाती है इसका रहस्य नहीं पता चला। तो चलिए होली मनाने का रहस्य भी बता देते हैं। जब हिरण्यकश्यप तमाम तरीकों से प्रहलाद को नहीं मार सका तो स्वयं गदा उठाकर प्रहलाद को मारने दौड़ा। तभी भगवान विष्णु खंभा तोड़कर नरसिंह अवतार, आधा शेर आधा मनुष्य लिया। उन्होंने गोधूली बेला, न दिन न रात में, घर की दहलीज पर, न अंदर न बाहर, अपने नाखूनों से, न अस्त्र न शस्त्र, हिरण्यकश्यप का वध किया। हिरण्यकश्यप के शासनकाल में भय और दमन का माहौल था। उसकी मृत्यु के बाद बुराई का अंत हुआ और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इसी उल्लास और खुशी में लोग एक दूसरे पर रंग लगाकर, नाच गाकर और मिठाइयां बांटकर जीत और नए जीवन का स्वागत करते हैं।